हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 18 अगस्त 2020। आइए देखते हैं जी करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का कोरोना के कारण निधन हुआ है। यह वर्तमान में किस राज्य में कैबिनेट मंत्री थे। तो चेतन चौहान जो है ये क्रिकेटर रहे हैं, कोरोना के कारण इनका निधन हुआ है। वर्तमान समय में ये किस राज्य के अंदर कैबिनेट मंत्री थे, ये बात आपको बतानी है। तो कैबिनेट मंत्री थे चेतन चौहान उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे चेतन सिंह चौहान। इनका निधन हुआ है, वो कारण है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के कारण इनका निधन हुआ है और ये क्रिकेटर भी रहे हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। अच्छा बात यहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं तो उत्तर प्रदेश की बात है। उत्तर प्रदेश की अगर हम आपसे बात करें तो उत्तर प्रदेश से कई क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश से जो यहाँ की राजधानी है लखनऊ, वहीं से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लखनऊ से अधिकतर, कि लखनऊ से एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। किसको कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, या फिर इसको इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है, लखनऊ जो है, लखनऊ सिटी, वो गोमती नदी के किनारे स्थित है और लखनऊ को ही नवाबों का शहर भी कहा जाता है। और लखनऊ के अंदर उत्तर प्रदेश जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसकी जो ब्रांच होती है, वो खंडपीठ जो होती है, वो भी लखनऊ के अंदर ही है। अच्छा बात यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में अगर हम करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बात राज्यपाल की करें तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगर पूछा जाए कि राजकीय वृक्ष क्या है, तो राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का अशोक है और राजकीय पुष्प जो है वो पलाश है और जो राजकीय पक्षी है वो है सारस या क्रॉन्च। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो राजकीय पशु है उत्तर प्रदेश का बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में रोजगार सृजन किया है। तो कितने ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर भारतीय रेल ने रोजगार सृजन किया है? किस योजना के तहत? गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत। तो इस अभियान के तहत जो भारतीय रेल है, भारतीय रेलवे, उसने रोजगार सृजित किया है 6 राज्यों के अंदर। कितने राज्यों के अंदर? 6 स्टेट के अंदर रोजगार सृजन किया है। बात अगर आपसे हम भारतीय रेलवे के बारे में करें, क्योंकि भारतीय रेलवे जो है इससे भी क्वेश्चन पूछ ली जाते हैं। भारतीय रेलवे जो है इसका मुख्यालय रेल भवन नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? रेल भवन नई दिल्ली। और इसका जो स्थापना हुई थी, जो इसकी स्थापना हुई थी भारतीय रेलवे की, तो वो हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी, यानी कि आज़ादी से पहले ही भारतीय रेलवे की स्थापना हो चुकी थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस स्टेट असेंबली ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को सम्मानित किया है। तो सुशांत सिंह राजपूत को सम्मानित किया है, दिवंगत अभिनेता है। इनकी जो मौत का मामला है, इन्होंने सुसाइड कर लिया था, खुदकुशी इन्होंने कर ली थी, उसका मामला अभी चल रहा है विवादों के अंदर और चर्चाओं के अंदर भी चल रहा है। इनकी जो आत्महत्या है उसकी गुत्थी अभी तक पूरी तरीके से सुलझ नहीं पाई है। तो स्टेट असेंबली कौन सी है? कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली के द्वारा दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली के द्वारा। बात अगर कैलिफोर्निया की करें तो कैलिफोर्निया की राजधानी क्या है? तो कैलिफोर्निया की राजधानी है सैक्रामेंटो। क्या है? सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताइवान ने हाल ही में किस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। जो ताइवान देश है, चाहे चीन के पास, उसने किस देश से ये खरीदने के लिए हस्ताक्षर किए एक समझौते पर? 66 इनकी संख्या है, यानी कि 66। ये बात आपको याद रखनी है। जो नाम है इस जेट का वो है F-16। क्या है? F-16। तो ये खरीदने के लिए समझौता क्या है? समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं अमेरिका के साथ। किसने किए हैं? ताइवान ने अमेरिका के साथ इस पर हस्ताक्षर किए हैं। बात अगर ताइवान की करें तो ताइवान की राजधानी ताइपे है और यहाँ की राष्ट्रपति हैं त्साई इंग-वेन। कौन है? त्साई इंग-वेन यहाँ की राष्ट्रपति हैं। बात अगर अमेरिका की जाए तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहाँ के जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और यहाँ की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्कृष्ट आंगनवाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सखी ऐप का उद्घाटन किसने किया है? तो सखी ऐप का उद्घाटन किया गया है। लेकिन ये जो सखी ऐप का उद्घाटन किया गया है ये किसके लिए किया गया है? ये किया गया है जो उत्कृष्ट आंगनवाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए हैं आंगनवाड़ी केंद्र,
उनके लिए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उद्घाटन हुआ है, उनके लिए सखी ऐप का उद्घाटन किया गया है। तो ये जो विकसित किए गए हैं, कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं? 151, 151। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अच्छा, उद्घाटन किया किसने? उद्घाटन क्या है? स्मृति ईरानी ने। किसने? स्मृति ईरानी कौन है? केंद्रीय मंत्री हैं। अगर दूसरे विकल्प की बात करें तो निर्मला सीतारमण ये हैं, ये भी केंद्रीय मंत्री हैं और वित्त मंत्री हैं। बात राजनाथ सिंह की करें तो राजनाथ सिंह जो है वो हमारे देश के वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। इससे पहला जो बीजेपी सरकार का नरेंद्र मोदी का कार्यकाल था, उसके अंदर राजनाथ सिंह हमारे देश के गृह मंत्री थे। और वर्तमान में हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धर्मांतरित शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को संपत्ति कर पर 100% छूट देने की घोषणा की है? तो 100% छूट देने की घोषणा की है धर्मांतरित शिक्षण संस्थानों के लिए और अस्पतालों के लिए। ये की है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। किसने? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने की है। अब बात हरियाणा की करें तो यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ से भी 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। चंडीगढ़ क्योंकि पंजाब की राजधानी है और चंडीगढ़ जो है सौम्य केंद्र शासित प्रदेश भी है और यहीं पर इन राज्यों का हाई कोर्ट भी है, यानी कि उच्च न्यायालय जिसे कहते हैं। बात हरियाणा के मुख्यमंत्री करें जिन्होंने इसे 100% कर क्या है। अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पर भी बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन के साथ सरकार है हरियाणा राज्य के अंदर। अच्छा, अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य हैं। आपको बताते हैं कि हरियाणा जो है वो पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन जो ये प्रमुख राज्य हैं, राजस्थान, इनसे अपनी सीमा बनाता है और दिल्ली से भी मिला हुआ है बिल्कुल हरियाणा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे अब किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाएगा? तो वो कौन से पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनके नाम से अब इस एक्सप्रेसवे को, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे को जाना जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी, जो अब नहीं रहे हैं, जिनकी कल दूसरी पुण्यतिथि थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अब इसका हाईवे का नाम होगा, यानी कि ग्वालियर चंबल जो एक्सप्रेसवे है अब वो कहलाएगा अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे। अच्छा, ये जो अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे है ये कितने राज्यों को जोड़ता है? यानी कि जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, तीनों के बारे में अगर आपको थोड़ा थोड़ा सा बताऊं तो राजस्थान जो है, यहाँ की जो राजधानी है वो जयपुर है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। और मध्य प्रदेश की अगर बात करूँ तो यहाँ की जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल यहाँ की भी आनंदीबेन पटेल हैं और जो यहाँ की राजधानी भोपाल है। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल अपनाएं अभियान किसने शुरू किया है? तो डिजिटल अपनाएं नामक अभियान शुरू किया है पंजाब नेशनल बैंक ने, यानी कि पीएनबी के द्वारा डिजिटल अपनाएं अभियान शुरू किया गया है। तो पीएनबी के द्वारा किया गया है। अगर बात पंजाब नेशनल बैंक की करें तो इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसका जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 अप्रैल 1894 को। कब? 12 अप्रैल 1894 को पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में नवाचार चुनौती कोष किसने स्थापित किया है? तो नवाचार चुनौती कोष स्थापित किया है ब्रिटेन ने। किसने किया है? ब्रिटेन के द्वारा नवाचार चुनौती कोष को स्थापित शुरू किया गया है भारत के अंदर। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। बात ब्रिटेन की करें तो राजधानी यहाँ की लंदन है और बोरिस जॉनसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कौन है? बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण किस राज्य में कर रहा है? तो जो भारतीय रेलवे है वो दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कर रहा है। किस राज्य में? मणिपुर राज्य में। कहाँ पर? मणिपुर के अंदर भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कर रहा है। अब बात मणिपुर की करें तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के वो हैं एन बीरेन सिंह। अच्छा, बात यहाँ की अगर राज्यपाल की करें तो राज्यपाल यहाँ की नजमा हेपतुल्ला है। अच्छा, यहाँ पर भारतीय रेलवे के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ का मुख्यालय जो है वो रेल भवन नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर फिलहाल मणिपुर के बारे में बताना था, वो मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में बता दिया है। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वहीं पर समाप्त होती है। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और एक जो हमारी क्लास आ रही है कोविड-19 क्वेश्चन की वन लाइनर क्लासेस जो है वो जो अब तक 15 क्लास आ चुकी हैं वो तो चल ही रही हैं और वो 15 क्लास आ चुकी हैं कोविड-19 क्वेश्चन की 15 क्लासेस वन लाइनर की। और जो स्मार्ट क्लास आ रही हैं जो विशेष एक तरह से विशेष क्लासेस जिनके अंदर विस्तार से बताया जा रहा है उसकी अभी तक हमारी इस कोविड-19 स्पेशल क्लास का पार्ट 1 भी आ चुका है, पार्ट 2 भी आ चुका है। तो पार्ट 1 इसके अंदर बताया गया है कि क्वारंटाइन क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है, भारत में कोरोना से पहली मौत कहाँ हुई थी, तालाबंदी, सोशल डिस्टेंसिंग,
सैनिटाइजेशन, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मतलब इस तरह की जितनी भी बातें हैं इससे भी और ज़्यादा विस्तार में वो सब इस क्लास के अंदर कवर किया गया है। इस क्लास को लेना आप ना भूलें, क्योंकि आपके जितने भी होने वाले एग्जाम है, चाहे आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का हो, यूपीएससी का हो, पीसीएस हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो आपका XYZ, दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, पटवारी हो, सभी के अंदर कोरोना वायरस से होने वाली परीक्षाओं के अंदर एसएससी हो उनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो पार्ट 1 जिसने नहीं लिया पार्ट 1 भी ले लें और पार्ट 2 भी जरूर ले लें। और साथ ही साथ इन क्लास का आप रिवाइज भी करते हैं, इनको रिवाइज भी करते हैं। क्लास भी जिसने स्टूडेंट्स नहीं ली हैं इन क्लास को भी एक एक करके सभी को ले लें, और प्लीज़ इन क्लासेस को भी शेयर करना ना भूलें। सभी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करते हैं, पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना